टीचर तो हूँ ही, मैं अपने बच्चों का बाप समझता हूँ। जितने हैं सब मेरी औलाद हैं। शायद किसी के पास 4-5 ही हो गए, मेरे पास हज़ारों औलाद हैं। एक गुरु के लिए सबसे बड़ा गुरु दक्षिणा क्या मानते हैं? जिन बच्चों को हमने पढ़ाया, जिनको नमक रोटी खाने की सलाहियत नहीं थी, वो आज बड़े बड़े ऑफिसर बन के बैठे हैं, इंजीनियर डॉक्टर बन के बैठे हैं और लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं। उनके घर में जिनके वालिदैन फटा पुराना कपड़ा पहनते थे, आज नफीस किस्म का कपड़ा पहनते हैं। जो झोपड़ी मकान था वो बिल्डिंग बन गई। जो कभी सोच भी नहीं सकता था कि हम फुलवारी से दिल्ली भी जा सकते हैं कि नहीं, आज वो हज और उम्रे में जा रहे हैं। आपके ज़रिए पढ़ाए हुए बच्चे आज देश विदेश और मतलब दुनिया के कोने कोने में हैं। कैसा लगता है जब लगता है कि मेरे बच्चे आज इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, आईपीएस हैं, आईएएस हैं? कैसा लगता है? मैं इस खुशी का इजहार नहीं कर ही नहीं सकता। मैं खुशी के इजहार के साथ जो अभी पढ़ रहे हैं उनको इस मौके में मैं मैसेज देना चाहता हूं कि आप भी उस तरह के बने, ताकि जो मेरी अब उम्र ढल रही है, मेरा जो आखिरी वक्त है, ये इस वक्त में और तुम लोगों को उनसे अच्छा देख लें हम। ऐसे तो बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया, लाखों स्टूडेंट आपके स्कूल से पढ़ के निकले हैं, मगर हज़ारों बच्चों को, जहाँ तक मेरी मालूमात है, कई ऐसे बच्चे हैं जो मतलब मिडिल क्लास से आते थे, गरीब, रिक्शा वाले, ठेला वाले, मज़दूर, काम करने वाले, जो रोज़ कमाने खाने वाले बच्चे, जिनकी सलाहियत नहीं थी पढ़ाने की, वैसे बच्चों को भी पढ़ाया है बिना किसी लोभ लालच, बिना किसी फीस के। तो क्या कहेंगे? और जो आज आप देख रहे होंगे कि जो आज स्कूल्स में, एजुकेशन सेंटर्स में, कोचिंग्स में फीस मतलब बिजनेस बनाया गया है, इसको धंधा बना के छोड़ दिया गया। क्या वैसे लोगों को मशवरा देना चाहिए? ये जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको फ्री पढ़ाना चाहिए। जैसा कि मैंने शुरू से, जब से हमने स्कूल कायम किया है, मेरा मिशन ही रहा है, मिशन अगेंस्ट इलिटरेसी। और मेरी मम्मी नजमा शाद साहबा ने हमको ताकीद किया था, बेटा फुलवारी से हट के कहीं स्कूल मत चलाना। अगर तुम फुलवारी से हटोगे तो जिनके लिए तुमने स्टार्ट किया था, बहुत से लोग महरूम रह जाएंगे। इसी बुनियाद पर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जो अखराजात, मेरे ज़ाती अखराजात हैं या स्कूल के अखराजात हैं, वो मीट हों। और अदर स्कूल क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो उनकी तारीफ़ वसीम साहब होनी चाहिए। और जो प्योर 100% कमर्शियल हो गए हैं, लाइफ बॉय साबुन हो गए हैं या सर्फ हो गए हैं, तो उनको चेंज करना चाहिए। उनको टीचर होना चाहिए, उनको किसी कंपनी का अंबानी नहीं होना चाहिए। अगर आपको फर्माबरदार औलाद बननी है अपने वालिदैन की, तो यू शुड बी ओबीडिएंट ऑफ योर पेरेंट्स। आपको मोहल्ले में सबसे अच्छा आदमी बनना है। मोहल्ले का हर आदमी तुमको प्यार करे, रेस्पेक्ट करे, तो तुमको क्या होना होगा? नोबल होना होगा। जो तुम्हारे बड़े हैं उनकी इज्जत करनी होगी, जो छोटे होंगे उनसे प्यार करना होगा, बगैर तफरीक के, बगैर किसी एक के कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन छोटा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई डिफरेंसेस नहीं। हमारे लिए सब हमारे मोहल्ले के हैं, हमारे सब पड़ोसी हैं। ये फीलिंग जब तक आपकी नहीं करेंगे, अदर आपकी इज्जत नहीं करेंगे। तो आज का मैसेज यही है टीचर्स डे के मौके पर कि टीचर शुड बी परफेक्ट टीचर एंड ए स्टूडेंट शुड बी ऑल्सो ए परफेक्ट स्टूडेंट। आप तमाम लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। खासकर उन शिक्षकों को जिन्होंने किसी लोभ लालच, बिना किसी फीस के लोभ लालच के बिना बच्चों का भविष्य सुधारा और इस देश का भविष्य बनाया। उन सभी शिक्षकों को बधाई जिन्होंने बिना किसी लोभ लालच के बच्चों के भविष्य को सुधारने की कोशिश की और इस देश को आज एक अलग मुकाम पर पहुंचाया। तो हमारे साथ में एक ऐसे ही टीचर हैं जिन्होंने फुलवारी शरीफ के एजुकेशन को बढ़ाने में एक योगदान, जो एक अहम भूमिका निभाई है। हमारे साथ में नज़म फाउंडेशन वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन हैं नजमुल हसन नजमी साहब, जो कि किसी भी तारुफ के, किसी के इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। फुलवारी शरीफ के सारे लोग, सारे बच्चे, सारे बूढ़े जवान इनको जानते हैं। फुलवारी शरीफ की जो एजुकेशन सिस्टम को सुधारने में, बनाने में इनका बड़ा योगदान है और आज भी ये हज़ारों बच्चों को पढ़ाते हैं। इतनी उम्र के बावजूद भी वो एनर्जी, वो जो ताकत, जो बच्चों को पढ़ाने में आज भी वक्त देते हैं, बच्चों के बीच आते हैं, बच्चों को क्लास देते हैं, बड़ी बात है।
आज ये जो ये नज़म फाउंडेशन बहुत आगे बढ़ चुका है, मगर ये फिर भी आज अपने आप को एक टीचर ही मानते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो, शुक्रिया कि वक्त दिया सर। आज टीचर डे है, क्या कहेंगे? पहले तो अजीज़म, मेरे प्यारे अजीज़ वसीम बाबू, शमीम बाबू, आप लोगों का शुक्रिया। आप लोग बड़े बड़े प्रोग्राम में जाते हैं, बड़े बड़े नेता लोगों के प्रोग्राम में जाते हैं आप, और मैं अक्सर देखता हूं आपको, यूट्यूब पर देखता हूं। आपका शुक्रिया बच्चों की तरफ से, अपने टीचर की तरफ से, कि आपने इसको कवर किया टीचर्स डे के मौके पे। देखिए, मैं तो टीचर तो हूँ ही, मैं अपने बच्चों का बाप समझता हूँ। बच्चों का बाप? बच्चों का बाप जितने हैं सब मेरी औलाद हैं। शायद किसी के पास 4-5 ही हो गए, मेरे पास हज़ारों औलाद हैं। लाखों सर, लाखों। आज तक आज जिंदगी में बिल्कुल बहुत लाखों स्टूडेंट को आपने पढ़ाया है। तो हम आज ही इसे टीचर्स डे के मौके पर टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को मैसेज देना चाहेंगे कि एक टीचर को खालिस टीचर होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। एक गुरु के लिए सबसे बड़ा गुरु दक्षिणा क्या मानते हैं? गुरु दक्षिणा यही है कि फुलवारी में जिन बच्चों को हमने पढ़ाया, जिनको नमक रोटी खाने की सलाहियत नहीं थी, वो आज बड़े बड़े ऑफिसर बन के बैठे हैं, बड़े बड़े इंजीनियर डॉक्टर बन के बैठे हैं और लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं। उनके घर में जिनके वालिदैन फटा पुराना कपड़ा पहनते थे, आज नफीस किस्म का कपड़ा पहनते हैं। जो झोपड़ी मकान था वो बिल्डिंग बन गई। जो कभी सोच भी नहीं सकता था कि हम फुलवारी से दिल्ली भी जा सकते हैं कि नहीं, आज वो हज और उम्रे में जा रहे हैं। आपके ज़रिए पढ़ाए हुए बच्चे आज देश विदेश और मतलब दुनिया के कोने कोने में हैं। कैसा लगता है जब लगता है कि मेरे बच्चे आज इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, आईपीएस हैं, आईएएस हैं? कैसा लगता है? मैं इस खुशी का इजहार नहीं, ये कर ही नहीं सकता। मैं खुशी के इजहार के साथ जो अभी पढ़ रहे हैं उनको इस मौके में मैं मैसेज देना चाहता हूं कि आप भी उस तरह के बने, ताकि जो मेरी अब उम्र ढल रही है, मेरा जो आखिरी वक्त है, ये इस वक्त में और तुम लोगों को उनसे अच्छा देख लें। हम जो अच्छे हैं उनसे अच्छा देख लें। उसके लिए तुम्हें कोशिश करनी होगी, बात माननी होगी। पेरेंट्स को भी कहना चाहता हूँ कि आप भी बाप होने का और माँ होने का निभाइए फ़र्ज़। किसी भी स्कूल में बच्चा आपका पढ़ता हो, आप फ्री मत छोड़ दीजिए। वो देखिए कि बच्चा आपका कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, किन लोगों की सोबत में रह रहा है। डेली हम लोग अटेंडेंस भेजते हैं, उस पर आप देखिए कि मेरा बच्चा डेली अटेंडेंस जा रहा है कि नहीं जा रहा है। डेली क्लास वर्क और होमवर्क की डायरी पर उसका है कि नहीं है। मगर आज बहुत अफसोस है कि आज भी जिन दुनिया आगे चली जा रही है, तालीम के मामले में कहीं ना कहीं हम अभी भी पीछे हैं। कि आपने मतलब ऐसे तो बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया, लाखों स्टूडेंट आपके स्कूल से पढ़ के निकले हैं, मगर हज़ारों बच्चों को, जहाँ तक मेरी मालूमात है, कई ऐसे बच्चे हैं जो मतलब मिडिल क्लास से आते थे, गरीब, रिक्शा वाले, ठेला वाले, मज़दूर, काम करने वाले, जो रोज़ कमाने खाने वाले बच्चे, जिनकी सलाहियत नहीं थी पढ़ाने की, वैसे बच्चों को भी पढ़ाया है बिना किसी लोभ लालच, बिना किसी फीस के। तो क्या कहेंगे? और जो आज आप देख रहे होंगे कि जो आज स्कूल्स में, एजुकेशन सेंटर्स में, कोचिंग्स में फीस मतलब बिजनेस बनाया गया है, इसको धंधा बना के छोड़ दिया गया, क्या वैसे लोगों को मशवरा देना चाहिए? मैं देखिए, जो भी इंस्टीट्यूशन चलाते हैं उनको ज़रूरत तो है, जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पूरा होना चाहिए। अगर पेरेंट्स फीस नहीं देंगे अगर तो मनमानी तरीके से लिया जाता है। मैं वैसे इदारों को मशवरा दूंगा कि अगर आप 1 रुपये की पेंसिल या 2 रुपये की पेंसिल लाके बेचते हैं अपने स्कूल में, तो 2 ही रुपये में बेचिए, 5 रुपये में ना बेचिए। एक बैच की कीमत अगर 10 रुपये में आती है कीमत है, तो उसको 25 रुपये में ना बेचिए। और गार्जियन को कुछ गार्जियन जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको फ्री पढ़ाना चाहिए। जैसा कि मैंने शुरू से, जब से हमने स्कूल कायम किया है, मेरा मिशन ही रहा है, मिशन अगेंस्ट इलिटरेसी। और मेरी मम्मी नजमा शाद साहबा ने हमको ताकीद किया था, बेटा फुलवारी से हट के कहीं स्कूल मत चलाना। अगर तुम फुलवारी से हटोगे तो जिनके लिए तुमने स्टार्ट किया था, बहुत से लोग महरूम रह जाएंगे। इसी बुनियाद पर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जो अखराजात, मेरे ज़ाती अखराजात हैं या स्कूल के अखराजात हैं, वो मीट हों। और अदर स्कूल क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो उनकी तारीफ़ वसीम साहब होनी चाहिए। और जो प्योर 100% कमर्शियल हो गए हैं,
लाइफ बॉय साबुन हो गए हैं या सर्फ हो गए हैं, तो उनको चेंज करना चाहिए। उनको टीचर होना चाहिए, उनको किसी कंपनी का अंबानी नहीं होना चाहिए। देखा जाता है खासकर कि आपके जो पुराने पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स हैं, आज भी जब आपको देखते हैं, हम लोग भी देखते हैं, अगर कहीं चाय की दुकान पे या फिर कहीं पे खड़े रहते हैं तो डर से भाग जाते हैं। एक जो तहजीब और जो ये है, हम लोग आज भी आपकी कद्र करते हैं और एक किनारे हो जाते हैं कि नहीं भाई सर आ रहे हैं। मगर आजकल के बच्चों में देखा जा रहा है ऐसा कि कोई कद्र नहीं, शिक्षकों का कोई कद्र नहीं, शिक्षक से मुंह लगा ले रहे हैं, टीचर से मुंह लगा लेते हैं। तो क्या सलाह देना चाहेंगे वैसे बच्चों को जो मतलब जो एक तहजीब भूल चुके हैं, एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो फासला होता है उसको ख़त्म? आप वसीम साहब, आपने कहा कि मैं भी शागिर्द की है, इसे आपको देखता हूं तो लिहाज करता हूं, तो आप ये बताइए कि बचपन में मैंने आपको दांत काटा था जो आप डर रहे हो? आपको एक चीज़ मैसेज दिया कि बेटा आपको बड़ों की कदर करना है, उस्ताद की कदर करना है। तो मैं चाहूँगा कि आज के बच्चे कल के बच्चों से ज़्यादा ज़हीन हैं। उनको अपने वालिदैन का, अपने महल्ले के लोगों का, अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट अगर नहीं करेंगे तो ना दुनिया की खुशनुदी मिलेगी, ना आखिरत की खुशनुदी मिलेगी। तो अंतिम में क्या मैसेज देना चाहेंगे, खासकर जो फुलवारी शरीफ में जो माहौल है आज, बच्चे खासकर जो छोटे छोटे बच्चे, जैसा आपने अपने स्पीच में भी कहा कि नशा, स्मैक पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं और ये पी रहे हैं, उन बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे, उनके गार्जियंस को क्या सलाह देना चाहेंगे कि वैसे बच्चों को कैसे कंट्रोल किया जाए? ये जो कल्चर आप बता रहे हैं, जो नशे का कल्चर है, सिर्फ फुलवारी में नहीं है, हर जगह है। इसमें कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स का और महल्ले के ज़िम्मेदार लोगों का है। जो महल्ले के ज़िम्मेदार लोग हैं, चाहे वो माली तौर पे खुशहाल हों, सियासी तौर पे खुशहाल हों या जिस्मानी ताकत की बुनियाद पे खुशहाल हों, तो उन्हें कोशिश ये करनी चाहिए कि महल्ले के अंदर इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनको रोका जाए। जिस तरह से रोका जाए, ज़रूरत पड़े तो पुलिस की मदद से भी उसको रोका जाए। ये नहीं सपोर्ट करें कि मेरा बेटा गलत कर रहा है तो पुलिस पकड़ने आ रही है तो हम वसीम साहब से पैरवी कराएं कि दरोगा जी छोड़ दीजिए। नहीं, मेरा बच्चा गलत किया है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर ये जहन बन जाए, आज मैं देखता हूँ कि थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपस में झगड़ते हैं। झगड़े को मिटा दें नहीं, झगड़े को हवा देते हैं, कहीं ज़ात के नाम पर, कहीं महल्ले के नाम पर, कभी किसी टोपी के नाम पर, किसी मसलक के नाम पर, किसी धर्म के नाम पर, किसी जात के नाम पर। इससे हमारा देश का, समाज का भला नहीं हो सकता है। देश का, समाज का भला उसी वक्त होगा जब हम लोगों के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग आएगी और सही मोहब्बत होगी समाज से, सही मोहब्बत होगी धर्म से, सही मोहब्बत होगी देश से। आज देखा जा रहा है कि जो नफ़रत का जो जहर है इस तरीके से हावी हो चुका है कि मतलब शिक्षकों में भी वो जहर देखने को मिल रहा है। आपने देखा होगा यूपी में एक जो तृप्ति त्यागी हैं, इस तरीके की जो जहर मतलब दिमाग में जो भरा हुआ था, क्या कहेंगे ऐसे लोग? मैं यही कहूँगा कि मोहब्बत की दुकान घर में भी चलाई जाए, मोहब्बत की दुकान महल्ले में भी चलाई जाए, इंस्टीट्यूशन में भी चलाया जाए और पूरे देश में चलाया जाए, तो मेरा देश एक नंबर हो जाएगा, इंडिया ग्रेट इंडिया बन जाएगा। अच्छा, मतलब बड़ी बात बोल दी आपने, इंडिया ग्रेट इंडिया बड़ा बन जाएगा और मोहब्बत की दुकान, ये कहीं और इशारा करता है सर।